वाराणसी नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में आज जातीय जनगणना पर पूर्वांचल ही नहीं देश के कोने कोने से लोग आकर के आज जातीय जनगणना पर अपने विचार रख रहे हैं और इसमें देश के आसपास के जो प्रांत हैं जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के लोग तो है ही हैं। इसके बाद उत्तरांचल के, दिल्ली के तमाम प्रदेशों से लोग आए हुए हैं आज जातीय जनगणना के सवाल पर। मैं आपको ले चलता हूं दिखाने के लिए कि कैसी यहाँ कई सभा की व्यवस्था है, वो आप दिया गया था। आशा थी कि उस सरकार में भी होती। दूसरे साथी हमारे जो क्रांतिकारी साथी इस 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो निकले वो हमारे लक्ष्मण भाई हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते भी हैं, विद्वान साथी हैं और इस विषय पर लगातार घूम घूम कर देश में जहाँ जहाँ इस विषय पर सम्मेलन हो रही है वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाति जनगणना क्यों जरूरी है वो विस्तार से इस तरह आपको जरूर रेखांकित करेंगे। मेरी भी आशा है उस क्रांतिकारी साथी को विस्तार से सुना जाएगा। हम लोगों ने तो बस एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन आज जो देश भर में जाति जनगणना पर एक बहस छिड़ गई है उससे मेरी आशाएं और जगी है और मेरा विश्वास और पक्का हुआ है कि आने वाले टाइम में जाति जनगणना सरकार को करानी पड़ेगी और जाति जनगणना होकर रहेगी। लेकिन अगर आप जोर लगा दिया तो इस वर्ष सरकार जाति जनगणना की घोषणा कर सकती है। सरकार डरी हुई है, इसलिए जाति जनगणना की घोषणा तो छोड़ दीजिए, उसको सदन में उसने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन सामान्य जनगणना की भी तिथि अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। मांग होनी चाहिए कि सामान्य जनगणना के साथ ही जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना क्यों जरूरी है? आखिर ये पता तो चले कि इस देश में वो कौन लोग हैं जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, उनके समाज में राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक किस तरह का जीवन शैली है। आखिर विकास नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बड़ी अजीब बात है, एक तरफ देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इस मुल्क के लोगों के लिए जो नीतियां बनाई जाती है जिससे कि विकास निचले स्तर तक पहुंचती है, वह 1931 की जनगणना के उस पुराने आंकड़ों के आधार पर अभी बनाई जाती है, जिसमें आरक्षण तय होता है, जिसमें 180 तय होता है। देश में आबादी बढ़ी, लोगों का रहन सहन बदला, जीवन शैली बदली, बट उस पुराने आंकड़े पर सरकार आज भी बना रही है जो एक खोखली नीति है, जिसकी वजह से एक आम चेहरे पर आज तक मुस्कान नहीं आ पाई। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? आप हम सबको मिलकर इस पर एक आवाज बुलंद करनी पड़ेगी साथियों कि कैसे इस देश के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान आए। जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाई जाएगी तब तक यह बात बनने वाली नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप और हमारे बीच से कुछ लोग हैं जो सिर्फ ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, इस सरासर नाइंसाफी है। कुछ लोग हिंदू जनगणना की बात कर दिया था पिछले समय, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। इस मुल्क में रह रहे तमाम व्यक्ति चाहे जिस भी जाति, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुकात रखता है, सबकी गिनती होनी चाहिए, सबकी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होनी चाहिए। पिछली बार की संसद में ली गई निर्णय को इन लोगों ने गड़बड़ किया और जनगणना से अलग करके अलग जनगणना करा दिया, जिसके आंकड़े आज तक नहीं आ पाए और उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर दी सरकार। जनहित अभियान और उन तमाम पार्लियामेंट्रियन के सहयोग से जो आंदोलन, वैचारिक आंदोलन हुई थी और जनगणना का विषय जिसमें जाति जुड़ा था और जाति जनगणना पर एक अच्छी बात के बाद सरकार ने जो निर्णय ली थी, उस निर्णय में जो 5,000 करोड़ रुपये जो जनगणना कराने में बर्बाद की गई, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी इस मन से मैं सवाल करता हूँ। इसकी भी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि पैसा आखिर गया तो गया कहाँ, इसके लिए वो कौन लोग हैं जिसने उस पैसे की बंदरबांट की। आज तक एक आंकड़े नहीं आए।
जाति के नाम पर, जनगणना कराने के नाम पर इतने पैसे तो खर्च किए गए, लेकिन एक आंकड़े नहीं आए। मान्यवर अली अनवर अंसारी साहब उस दौर में राज्यसभा में थे। आज इनकी कमी हम जैसे एक्टिविस्टों को बहुत अखरती है। आज पार्लियामेंट में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं पिछले सत्र में लगातार कई बड़े पार्लियामेंट्रियन से मिला और जिक्र किया इस विषय पर कि पार्लियामेंट को घेरिए, पार्लियामेंट को चलने मत दीजिए और सरकार से उसकी राय स्पष्ट कराइए। सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसे कदकाठी और नैतिकवान विचारवान लोगों की आज सदन में भारी कमी हो गई है। बेशक पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अन्य समाज से भी चुनकर गए हुए हैं जो विभिन्न दलों में, वो भी बोलना नहीं चाहते। मेरे मित्रों, यह एक विचित्र दौर से हम गुजर रहे हैं। उस समय जो दौर था कि जब मैं अली अनवर जी से मिला था, उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में तुरंत इसको उठाएंगे, और मेरे एक बार आग्रह करने के बाद वो लगातार इस विषय पर बोलते रहे, जब तक सदन में रहे बोलते रहे। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनकी कमी हम तमाम एक्टिविस्टों को अखड़ रही है। और जाति का विषय आज भी अधूरा है। जब तक जनगणना नहीं हो जाती, इस देश में तमाम जातियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकता। इस देश में जो लोग पिछड़ गए हैं, इनके हिस्से का असली मलाई कौन खा रहा है, इसे पारदर्शी तरीके से देश के सामने लाना होगा। जब तक वो सामने नहीं आएंगे, इस देश के तमाम संसाधनों का उचित बंटवारा नहीं होगा, सभी लोगों में सही हिस्से का निर्धारण नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई में जारी रहेगी। और जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती है, हम लोग आवाज़ इस तरह से उठाते रहेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि यह आवाज़ जो दिल्ली से उठी थी, आज देश के कोने कोने में उठने लगी है और यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हम यहाँ के आयोजकों को और अपने उन तमाम साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस मुहिम के लिए हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती है।